हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का हमारा टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उनको नोट डाउन करके अपने एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे यहाँ पे कहा कि आज का हमारा टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से टॉपिक को समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लघुगणकीय अवकलन इसको हिंदी में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन की एक प्रक्रिया होती है, एक मेथड होता है। आई होप डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को आता होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता, बेसिक नहीं पता है, तो अभी तुरंत यूट्यूब पे सर्च करिए डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। 5-6 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया तो डिफरेंशिएशन आपके जहन में बस जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इसको आप लोग समझ लीजिए और इसको तैयार करके जाइएगा। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिनका बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है और वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक करके चले आते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं। उसके लिए पहले आपको जो लॉग के बेसिक रूल हैं वो जरा क्लियर होने चाहिए, जो सबकी जबान पे हमेशा रहते हैं। क्या सर? लॉग m इंटू n जो होता है वो इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। ये सबको पता है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वहां बेस नहीं दिया है तो बेस हमेशा कितना लेकर के चलेंगे? हम बेस e लेकर के चलेंगे। अगला है लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि लॉग m अपान n जो होता है वो लॉग m माइनस लॉग n के डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। ये लॉग के बेसिक 3 रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जब भी लॉग लेते हैं इनका यूज करते हैं। यहाँ पर एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि अगर कहीं पर लॉग m प्लस n ऐसे लिखा हुआ है तो ये कभी भी log m प्लस log n नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं और इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है और इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये लॉग के बेसिक रूल हो गए जो आई होप सबको पता रहे होंगे, लेकिन मैंने रिमाइंड करा दिया। अब बात हम करते हैं कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब कभी फंक्शन की पावर फंक्शन लगी होगी, क्या होगा? फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर में क्या आ जाए? वेरिएबल आ जाए, तो उस सिचुएशन में लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन किया जाता है। बिना लॉग लिए उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फंक्शन की पावर फंक्शन जब आ जाएगा तब हमें लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन वहां पर करना पड़ेगा, बिना उसके फिर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में आता है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या डियर स्टूडेंट्स? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। x की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, x की पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें बच्चे करते क्या है? x की पावर x का जब डेरिवेटिव पता करना होता है तो इसको x की पावर x माइनस 1 लिख करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, ये x की पावर n के लिए है और n यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल या कह सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन लग गई तब ये फार्मूला वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। मैं बता रहा हूं, फिर भी ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट्स खूब कर करके आते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है।
जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल लग जाएगा तो उस सिचुएशन में बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे जरा देखिए। इस केस में हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ऐसा लेट कर लेते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करेंगे लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लॉग लेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ आएगा लॉग y और यहां हो जाएगा लॉग x टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया कितना log y इक्वल टू ये होगा हमारा x log x। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम इतना करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहां आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर यहाँ log x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता 1/x होता, तो log y इसका डेरिवेटिव 1/y होगा, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स लगा रहेगा। हमारी बात ध्यान रखिएगा, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है वैसे y का भी होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा dy बाई डी एक्स लगा रहेगा। या चेन रूल पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ x नहीं था y था, y को x समझे थे तो इसका फिर से डेरिवेटिव हमें पता करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की जान है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो एक बार YouTube पे सर्च करिएगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। इतना जबरदस्त लेक्चर आपको मिलेगा कि चेन रूल तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ना कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सारा चैप्टर में कवर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है जाकर के वहां देखिए और तैयार करिए। बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहा हूं उसका फायदा आप लोग उठाइए। अभी एक लेक्चर हो चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जो है उसको भी अपना तैयार करिएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log y का मैंने बताया क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 1/y, और यहाँ कितना आएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का क्या हो गया डिफरेंशिएशन। सॉल्व करेंगे 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x होगा और x का 1 होगा, तो कितना बचेगा log x कट गया 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस log x। तो फाइनली यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x होगा। अब y की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी थी x की पावर x हो गया 1 प्लस log x हो गया, और ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना, x की पावर x का डेरिवेटिव पता करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, अब आइए इस तरह का कोई और क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो पूछा जा चुका है, और लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करना एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जरा देखिए कितने सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं लॉग लेकर के। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना, फाइंड द डेरिवेटिव। कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। इस एग्जाम के समय सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केवल लेक्चर मत देखिए, केवल वीडियो मत देखिए, केवल दूसरे के भरोसे मत रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, नहीं तो किसी काम के नहीं बचेंगे। ये कड़ू सत्य है जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए किसका किसका, जैसे x की पावर डियर स्टूडेंट साइन x आ गया, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, या कभी कभी आ जाएगा साइन x की पावर cos x आ गया डेरिवेटिव पता करने के लिए। कभी कभी हो सकता है x की पावर डियर स्टूडेंट्स log x आ जाए, या कभी कभी हो सकता है ठीक है log x की पावर x आ जाए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सब को हम बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब में वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या कह सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन लगी हुई है। तो आइए हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते से हम इसको ले लेते हैं, बाकी सारा आप लोग इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स log x होगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड का क्या ले लिए, log ले लिए। तो यहां हमें क्या मिला डियर स्टूडेंट्स log y इक्वल टू log x टू द पावर log x, ऐसे आएगा, ध्यान समझना। तो ये हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स log y इक्वल टू log x सामने आ जाएगा ना,
तो हो जाएगा log x इंटू में log x, ऐसा हो गया। अब आप इसको चाहें तो हो जाएगा log y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, ये चीज जो आपके सामने लिखी है इसको हम log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, यहां चेन रूल है इसको x समझेंगे तो हो जाएगा 2 log x। log x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल लग रहा है। चेन रूल नहीं आता है तो लेक्चर मैंने जैसा कहा आप लोग देख लीजिएगा। 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां आ गया 2 log x और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, अपान में x आ जाएगा। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब आप पता करेंगे तो आएगा y इंटू 2 log x अपान में कितना x। अब इस y की वैल्यू ला करके यहां से पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, x log x होगी और यहां आएगा 2 log x अपान में x। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। कम समय में ज्यादा चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। इस तरह का और भी जो क्वेश्चन होगा लॉग लेकर के उसको कर लीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता है, जरा मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बहुत कुछ सिखा दे रहा हूं बस इसी 10-15 मिनट के लेक्चर में। आपको टाइम बिल्कुल आपका मुझे नहीं खराब करना है। क्वेश्चन आता है फाइंड द डेरिवेटिव, या कहते हैं इफ y इक्वल टू आ जाता है x की पावर x प्लस साइन x की पावर cos x, ऐसे देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन जब आता है तो 5 नंबर में आता है। ये आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, कैसे, इफ y इक्वल टू x की पावर log x आ गया प्लस, ठीक है, x की पावर साइन x आ गया, देन आपसे कह दिया गया फाइंड dy बाई डी एक्स। मतलब इस क्वेश्चन की जो खासियत होती है, इसमें जो हमारा y गिवन रहेगा ये दो फंक्शन के सम में दिया रहेगा और दोनों फंक्शन ऐसे होंगे जिनका बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो हम कैसे करते हैं जरा इसको समझिए। जैसे पहला वाला पार्ट है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस साइन x की पावर cos x। इसमें करते क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस वाले फंक्शन को हम y1 और इस वाले फंक्शन को हम y2 लेट कर लेते हैं। आप यहां चाहे तो लेट कर लीजिए। हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो हमारा x की पावर x है इसको हमने y1 ले लिया और जो हमारा साइन x की पावर cos x है उसको हमने क्या ले लिया, y2। ये इसको सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है। अब क्या होगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स के प्लस किसके, dy2 बाई डी एक्स के, और इसको ब्रैकेट में करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर लेट कर लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ हमारे पास जो y1 है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, x की पावर x है। अब इसका हम अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कैसे, दोनों साइड का log ले लेंगे। यहां आएगा log y1 इक्वल टू x log x, ऐसा आएगा। डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको हम, अभी जैसे हम लोगों ने किया था। यहां कितना आ जाएगा, 1/y1 dy1 बाई डी एक्स। इसका भी मैं कर चुका हूं, आपको याद होगा कि 1 प्लस log x आया था। तो यहां से dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू y1 इधर भेज देंगे तो 1 प्लस log x आ जाएगा। y1 की वैल्यू आपको पता है, ला करके यहां पर आप क्या करेंगे, रख देंगे x की पावर x, 1 प्लस log x आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां से हमने क्या किया, dy1 बाई डी एक्स निकाल दिया। ऐसे ही अब इसको लेकर के आप dy2 बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स दोनों वैल्यू ला करके यहां रख देंगे तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करने की जो प्रोसेस थी अप्लाई वही हो रही है, बस इसमें हम डायरेक्ट पूरे फंक्शन का लॉग नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसको y1 और इसको y2 अलग अलग लेकर के डिफरेंशिएट करके तब ला करके यहाँ पर वैल्यू पुट करी जाती है। इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। मैंने शायद सॉल्व करा लिया है, dy1 बाई डी एक्स निकाल दिया है। आप लोग क्या करेंगे, dy2 बाई डी एक्स से ऐसे ही पता कर लेंगे। मैं दिखा देता हूं कैसे करेंगे। y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन x की पावर शायद cos x मैंने लिया था तो log ले लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, log y2 इक्वल टू cos x इंटू में
log sin x, और जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट लगा के कर लीजिएगा और dy2 by dx वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे, dy1 by dy जो दोनों वैल्यू ला करके रख देंगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जरा बुक उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आई होप जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है सारी बातें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी शाम तक अभी आपको 1-2 लेक्चर और मिलेंगे, अभी और लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हमारी जो है 2020 सीरीज चल रही है, मतलब इसके जो लेक्चर्स होते हैं 20 मिनट से कम के होते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी चीज मैं आप सभी लोगों को सिखा करके जाता हूं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं इस लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।